अभी हम पूर्वी चंपारण जिला के दारपा थाना क्षेत्र के महुआवा गांव में मौजूद हैं और 27 तारीख को शाम के 6 बजे एक 4 साल का मासूम बच्चा दुकान में पूजा का सामान खरीदने जाता है। सामान तो खरीद लेता है, लेकिन उसके बाद उस 4 साल के मासूम के साथ जो होता है उसे जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। 27 तारीख को शाम में वो बच्चा गायब होता है और कल यानी कि 28 तारीख के शाम के 6 बजे कुल मिलाकर के 24 घंटे के बाद उस मासूम का लाश जो है इसी घर में मिलता है। यहीं पे उसका शव रखा हुआ था। कुछ लोग जाते हैं तब देखते हैं, उसके बाद पूरे गांव में जो चीख पुकार मच जाती है और परिवार वालों के साथ पूरे गांव के लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। जब ये मासूम गायब हुआ उसके बाद पूरे गांव के लोग जो है पीड़ित परिवार का सहयोग कर रहे थे कि किसी भी तरह से उस बच्चा को ढूंढा जाए। लोगों को इस बात का शक था कि 4 साल का बच्चा है तो हो सकता है कहीं भूला भटक के चला गया होगा, और इसके लिए हमारे टीम के पास फोन भी आया था। उसके बाद बच्चे को खोजने का पूरा प्रयास किया गया लेकिन मिला नहीं। फिर ये लोग पुलिस में कंप्लेन भी किया लेकिन पुलिस भी ढूंढ नहीं पाया। नाम है आपका? मेरा नाम कपिल देव पटेल। अच्छा कपिल देव भाई, क्या हुआ? 7 बजे के लमसम हम लोग को पता चला कि बच्चा कहीं गुम हो गया है। परसों 27 तारीख को शाम में। उसके बाद में एकाएक ढूंढने लगे हम लोग। पूरा गांव के लोग कम से कम 50 आदमी ढूंढने चले गए। चारों तरफ एरिया छान लिए। उसके बाद कहीं पता नहीं लगा। रात में हम लोग 10 बजे गए थाना में। प्रभारी साहब से बात की, ऐसे ऐसे मैटर है। तो प्रभारी साहब बोले कि हो सकता है छोटा बच्चा है, हो सकता है 3-4 साल का बच्चा है, गिदड़ ले गया होगा, कहीं जाकर जंगल झाड़ी में देखिए। हम बोले कि सर वो बच्चा गुम होने वाला नहीं था, क्योंकि घर से वो बाहर निकलता ही नहीं था। गांव में जाता तो शक होता कहीं बहल गया है, तो गिदड़ कैसे ले जाएगा। बोले कि पोखरा होगा अगल बगल में। हम सर पास में है एक बड़ा सा पोखरा है, तो उसमें जाकर अब तलाशी है। हम लोग तलाश कर गए थे हम लोग, तो उसमें वो संभावना नहीं था कि उसमें पोखरा में वो डूबेगा बच्चा। हम बोले कि सर उस पोखरा में नहीं होगा, वो घर से बाहर जाता ही नहीं है। तो बोले कि नहीं, हो सकता है छोटा बच्चा है, चल गया होगा। आखिर 3-4 साल का बच्चा है तो उसको कोई, हम बोले कि सर वो गुम नहीं हुआ, उसको साजिश रच कर उसको उठाया गया है। बोले कि नहीं, इसमें तो दुश्मनी वाला बातें नहीं है कि छोटा बच्चा से क्या दुश्मनी कि उसको कोई उठा कर ले जाएगा। एक बार आप लोग फिर से दोबारा प्रयास कीजिए, ढूंढिए अच्छी तरह से। नहीं होगा तो फिर हमको सुबह सूचना दीजिएगा। बस इतना ही तक हम लोग से बात हुआ। सुबह कुछ लोग गए थे, अब पता नहीं FIR करने के लिए गए थे, अब क्या बोले, अब हम उसमें नहीं गए। उसमें आप नहीं थे? हम नहीं। आप थे? आइए। शाम में तो ये लोग अपना प्रक्रिया करके चलाया, लेकिन सुबह में गए तो क्या हुआ? जब सुबह में फिर थाने पे गए तो बोले जाए एक आवेदन दे दीजिए हमको। उसके बाद आप लोग दिन में कार्रवाई आप लोग खोजिए, और नहीं होगा तो शाम को हम केस कर देंगे, अज्ञात केस। उसके बाद हम लोग जिस पर शक हो उसको हम पकड़ कर पूछताछ करेंगे। तब तक आप लोग खोजबीन कीजिए। दिन में आप लोगों को फिर से खोजने के लिए कहा गया, फिर से खोजने के लिए, जबकि आप लोग सब जगह ढूंढ लिए थे। सब लोग। तो फिर हम लोग गाड़ी निकाल 10-12 गाड़ी निकाल कर फिर पूरे एरिया घूम लिए। तो हम लोग फिर अब हम आ गए तो बोले शाम को आके हमको कह दीजिएगा, हम अज्ञात केस कर देंगे। अब 5 बजे तो हम लोग 2 बजे आए हैं। 2 बजे आने के बाद हम लोग राय विचार किए, चलिए थाना पर कह दिया जाएगा। उसके आकर फिर गांव में हर एक घर को तलाशी लिया जाएगा। तो उसी क्रम में हम लोग गाड़ी से आ रहे थे जाने के लिए थाना पर। तब तक वो इधर एक मतलब लड़की आई, छोटा सा है, वो एक थी दौरी के लिए, तो गई तो वो चिल्लाने लगी। तो हम लोग दूर पे थे। हम लोग आपकी गाड़ी हम लोग चालू कर रहे थे जाने के लिए थाना पर। तो दौड़ते हम लोग घुसे तो देखे वहीं पर सुलाया हुआ था, मार के यहीं पे शव फेंका हुआ था। अच्छा, पुलिस में जब आप लोग कंप्लेंट किए तो पुलिस आप लोग को कितना मदद किया? मतलब आए तो नहीं उसके पहले ना, खाली कहे आप लोग प्रयास कीजिए। हम किसको मतलब आप लोग जिस तरह अनजान है उस तरह हम लोग को भी अनजान है। अब बड़ा बच्चा रहता तो मोबाइल ट्रेस करके हमको पकड़ते, लेकिन छोटा है, इर्द गिर्द में होगा, दूर दूर तक गया नहीं होगा। लेकिन हम लोग अपने तसल्ली के लिए अगल बगल भी हम लोग पूरा जगह हम लोग गए थे। छाना दोनों पूरा जगह हम लोग प्रचार उचार कराए, फेसबुक पर डाले। इसी तरह जब कोई पता चल जाए, कोई मजाक कोई पता। जब एक दिन जब हम लोग को बीत गया तो हम लोग का आशंका हुआ जब किसी ने मजाक नहीं किया होगा, वो साजिश की तरह उसको। अच्छा, जब यहाँ पे उस बच्चा का शव मिला तो क्या स्थिति थी उसके शव का? शव की स्थिति अभी मतलब उतना मतलब पहले मतलब अभी का था वो तुरंत रखा हुआ था। तुरंत का रखा हुआ था। काहे कि उसका अभी ब्लड सब निकल रहा था नोह से, कुछ काटा था। हाँ, पूरा गोड़ काटा हुआ था उसका, मतलब घिसटा उष्टा था तो गोड़ कट गया था उसका। हाथ से ब्लड था, मुंह से भी ब्लड आया था उसका। बाकी ये पूरी कहानी जो है इस गांव के इनके पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि बच्चा जब गुम हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ। बाकी कुछ और लोगों से बात करते हैं, थोड़ा सा ये का भइल चाची? बच्चा दुकान में गई, दुकान में से बतियर दोसर लेके ले जाके दे दिलक। बच्चा पापड़ किने गल दुकान में, इतने दूर में दुकान से यहाँ तक ले बच्चा गायब। इतने दूर में इतने दूर में एक छीन में वो मेरा खोजा तरी उनको माँ से बाबू कहाँ बा,
तो जौन बतियर ले जाके बच्चा देवेलक, जौन बच्चा कहता कि बाबू दुकान में बा, आ दुकान में से यहाँ से बाबू गायब, एमे खोज आयल तो बाबू ना रहे, एऊ में खोज लेलक लोग चारू ओर रहने, पूरा गाँव चारू ओर रहने, सरे मरे में पोखरा में सब लोग हिड़ लेला, बच्चा कहूँ ना मिलल। आ फिर ओकरा बिहान के 6 बजे बच्चों में धरे। अच्छा, जोन बच्चा मरल बा उनका पिताजी का नाम का बा? राजकिशोर पटेल। कएगो बच्चा बा उनके? एगो बहू एगो बाबू। बस ई बेटा रहला? ई जेठ बेटी छो। लाश जे बा कल शाम के मिलल? हाँ 6 बजे लेके में धई रहे। रउआ लोग देखनी? हम ई सब गोड़ा आंख से देखनी से एगो लड़की गए तो डेरा के पूरा दांत लाग गए, तो हल्ला हो गल से हेदे बा तले हल्ला बस मरल धइल बा बाहर। अच्छा, कैसे मारल गइल बा, काटल गइल बा कैसे? ओएंगा ए पीस के ऐसा में से केमारी में पिसाइल बा त नो घिचा गइल बा, एमे कटल है पर कटल बा, आंख से मार के फोड़ दे, प्लास्टिक में हो दे रहे, मुंह में प्लास्टिक भर देले ये चिल्लाए ना। अब रात भर दिन भर रख ले बा, तो ओकरा कहूँ प्लास्टिक उड़ के रख ले रहे, रात के बच्चा ना मर रहे, जौनी बेरा धैले रहे तनी बेरा दिनों में ना मुआवले रहे, उ जब 6 बजे धैले रहे नु तनके देर मुआ के अब 6 बजे ले आके धोते। बाकी उस 4 साल के मासूम बच्चा के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई उसकी पूरी कहानी आपने सुन लिया। यही वो घर है जिस घर में उस बच्चा का शव मिला था, और गांव के लोगों का ये आरोप है कि बच्चा को जब जैसे बच्चा जो है दुकान से सामान लेकर के आएगा, मत सोचिए कि 100 मीटर की दूरी में 100 मीटर में ही बच्चा गायब हो गया। उसके बाद बच्चा को धरती फाड़ के बच्चा घुस के आसमान निकल गई, इस बारे में किसी को पता तक नहीं चला। गांव वाले भरपूर प्रयास किए कि बच्चा को खोजा जाए, लेकिन कहीं भी जब नहीं मिला, पुलिस में कंप्लेंट भी की है, पुलिस ने भी कोई विशेष लोगों का मदद नहीं किया। लेकिन 24 घंटा के बाद में इसी घर में उस बच्चा का शव मिलता है। उसके बाद आसपास में पूरे गांव में, पूरे इलाके में कोहराम मच जाती है। सुबह से पुलिस की टीम लगी हुई है, कल शाम को भी पुलिस यहाँ पे आई थी, आज डॉग स्क्वाड वाले भी आए थे। भाग जाइए, बिल में घुस जाइए जाके एकदम, जाइए भाग जाइए आए थे स्क्वाड बोला नहीं बोलना है तो यहाँ से चले जाइए, रुकिए मत यहाँ पे। आए थे और जांच किए और जांच करके चले गए। डॉग स्क्वाड आई थी, डीएसपी साहब भी आए थे। हाँ, कल रात को आए थे। क्या कुछ आश्वासन दिया पुलिस? वही पूछताछ की है, बोल रहे हम कर रहे हैं अपना, हमारा प्रक्रिया जो करने दीजिए, आप लोगों को मत कीजिए, हम भी इसका निर्णय लेकर आपको बताएंगे। और बाकी अभी मृतक बच्चा का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी गया है। बाकी आगे इस मामले में जो कुछ भी नया अपडेट आएगा हम बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।